आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको भी नमन करता हूं। साथियों, शिव पुराण में वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन दो बातें आज मुझे इस मंच पे याद आती हैं। भगवान शिव मां पार्वती को बताते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता का भी एक तरीके से सार है। भगवान शिव बताते हैं कि सत्य और सही राह का मार्ग किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए और असत्य और बुरी चीजों पर किसी भी हाल में उस मार्ग पे खड़ा नहीं होना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य सनातन धर्म। अभी भाभी बता रही थी, ये ऐसा धर्म है, माने धर्म से बढ़ के एक जीवन जीने की पद्धति है, एक जीवन जीने का तरीका है जो आज नहीं आदिकाल से चला आ रहा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं वैसे तो, लेकिन सचमुच में बाकी धर्मों को अगर हम देखें तो उनका इतिहास मुश्किल से 1100, 1400, 2200, ज्यादा से ज्यादा 1400 साल पुराना है। लेकिन ये सनातन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसका कोई आदि अंत कोई कुछ जानता ही नहीं है, कब से पूजा की जा रही है। सचमुच में हमें लगा कि नदियां हमें जीवन देती हैं, तो हमने नदी को माता के रूप में पूजना शुरू कर दिया, नर्मदा नाम माई का नाम दे दिया। हमें लगा कि पर्वत वर्षा ऋतु देते हैं, तो गोवर्धन पर्वत का नाम उन्हें दे दिया। सचमुच में हमें लगा कि सूर्य भगवान हमें जीने की शक्ति देते हैं, तो उन्हें सूर्य देव की उपाधि दे दी गई। और सचमुच में इस दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो सनातन धर्म से पुराना हो या सनातन धर्म से पहले का हो। और आज तक ये धर्म चला आ रहा है। आज तक दुनिया में ऐसी ऐसी ताकतें बन गई, और मेरी बात मानिएगा, मैं दूर देश रह के आया हूं। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं इस दुनिया में जो पैसे के आधार पे, पैसे के दम पे लोगों में प्रलोभन पैदा करना चाहती है, लोगों को लालच देना चाहती है, लोगों को गलत राह पे चलाना चाहती है और सनातन धर्म से तोड़कर अलग करना चाहती है। हमें ऐसी शक्तियों से सावधान रहना होगा। ये एक भारत देश बचा है। भारत देश के अलावा एक नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर सनातन धर्म आज भी है। अगर आप पूरी दुनिया के नक्शे को उठाकर देख ले तो हमारे देश में भी कई लोगों को या तो बल के आधार पर या तो प्रलोभन के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी पहचान आपका सनातन धर्म है। जो जिसके साथ आप पैदा हुए हैं उसी के साथ आप वापस जाएंगे, ये सत्य है। लेकिन भगवान महादेव मां पार्वती को एक और चीज बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों के साक्षी आप खुद बनते हैं। अपने कर्म के साक्षी आप खुद बनते हैं और आपके साथ साथ उसका साक्षी मैं स्वयं बनता हूं। आप मदिरा सेवन करें, सिगरेट सेवन करें, गुटखा सेवन करें, जो भी, किसी भी पल के लिए ये मत सोचना कि वो परमपिता परमात्मा आपको देख नहीं रहा है। और हमारी धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि मनुष्य का कर्म जैसा होगा उसका परिणाम, उसका फल उसी के स्वरूप होगा। अगर आप मदिरा सेवन करेंगे तो ये मत सोचिए कि 2 पल के उस सुख में, 2 पल के उस नशे में आपका जीवन संवर जाएगा। मदिरा आपके शरीर को तो नुकसान करेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपके परिवार को भी तोड़ देगा। आपकी, और खासकर ये शिकायत हमारे भाइयों से, हमारे समाज के पुरुषों में ज्यादा रहती है, और इसका परिणाम झेलना पड़ता है हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को। और मैंने क्या कहा था अपने उद्बोधन शुरू होने से पहले? मैंने क्या कहा था? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहां नारी की पूजा होगी वहां देवता वास करेंगे, लेकिन जहां नारी का अपमान होगा, जहां नारी को कष्ट होगा, जहां नारी की को विडंबना झेलनी पड़ेगी, वहां पर राक्षस शैतान ये भी वास करना पसंद नहीं करते। आप उस प्रवृत्ति से भी जाके नीचे गिर जाओगे, ये सोचने का। इसलिए अपने लिए नहीं, इस समाज के लिए, हमारी माताओं के लिए, अपने घर में छोटे बच्चों के लिए नशे का सबसे बुरा प्रभाव आपके घर में आपकी पत्नी के साथ साथ, आपकी मां के साथ साथ उसका पड़ता है आपके मासूम बच्चे पे, उसके जीवन पे। जैसा देखिए, एक पिता होता है जो हर बेटा बेटी के लिए एक आदर्श बनता है। चाहे कोई भी संतान हो, वो ये देखता है कि मेरा पिता, मैं हमेशा उसके समान बनूं और मैं अपने मां के संस्कारों का उपयोग करके अपने पिता समान बनूं। लेकिन अपने पिता ही नशे में धुत रहे तो क्या वो बेटा आगे बढ़ पाएगा? किस प्रकार के संस्कार वो लेगा? मुझसे पहले के वक्ताओं ने नशा